ये धरती माता की जब जोताई होती है तो धीरे से मिट्टी पलट जाती है 4 इंच की। इस समय क्या हो रहा है, हल वाले इतना ज़बरदस्त ट्रैक्टर और आ गया है कि कोई मतलब नहीं कितना उलट दे रहे हैं उसको। हमेशा आपकी जो मिट्टी होती है उर्वरा शक्ति की जिसमें ज़्यादा होती है वो 4.5 ही इंच होती है, उसके नीचे कम होती है। तो हमको बहुत धीरे से उस मिट्टी को जुतवाना चाहिए। और काम तो है ये बैलों का, तो बैल से ही सब कुछ होता था और लेकिन अब वो संभव नहीं है। लेकिन 10 साल के अंदर जो व्यवस्था महंगाई की जा रही है और जो फसल का उत्पादन घट रहा है, निश्चित रूप से सब पुरानी पद्धति पे आएंगे। भले 1 बीघा करें देखो, लेकिन आना है। अब पैदावार वापस हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि आपने जो लगा दिया उसका, अब बहुत ज़्यादा लागत जा रही है आगे। और जो लोग ये दिसंबर जनवरी में गेहूँ बो रहे हैं तो 3 कुंटल से ऊपर उनका नहीं होगा। 3-4 कुंटल से ऊपर होगा क्या? 4 कुंटल की आप उसकी लागत जोड़ लीजिए और उसको बेचिएगा, देखिएगा वो लागत आपकी बढ़ जाएगी और पैसा नहीं आ पाएगा। क्योंकि क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज से बढ़ रही है और उस सब का प्रभाव है कि 16 अक्टूबर को जो बरसात हो गई और सारा पूरा पूर्वांचल प्रभावित हुआ। इससे सबका गेहूं 15 दिसंबर के बाद, मेरा भी 4 दिसंबर को बोया गया। अभी हमारे कुछ गेहूं इस साल बो ही नहीं गए, मशीनें नहीं चल पाई। वो दशा हम तो आप लोगों से भी नीचे हैं जहाँ मेरा खेत है। तो बीजामृत आपको मैंने बता दिया, हाँ आच्छादन बता रहा था। तो ये मृदा आच्छादन हो गया। काष्ठ आच्छादन वो होता है कि जैसे हमारी जो फसल अवशेष होती है, पुरानी हमारी जो फसलें होती हैं, हम उनको जलाते नहीं, फेंकते नहीं, हम उनको रखते हैं, इकट्ठा करते हैं एक कोने में। और जब हमको हमारी फसल बोई जाती है तो हम उस पर उसका आच्छादन बिछा देते हैं। तो ये होता है काष्ठ आच्छादन। जो हमारा पुरानी फसल अवशेष है उसका बचा हुआ, जैसे हमारा पुआल है, ये भूसी, ये सब काष्ठ आच्छादन है। सजीव आच्छादन वो होता है सह फसल। जैसे हमने गेहूं बो दिया, उसके बगल में हमने चना बो दिया, हमने गेहूं बो दिया, उसमें कोई 2 दल बो दिया, या चने में हमने सरसों डाल दिया, धनिया डाल दिया, या जो भी सह फसल। तो चने के बगल में जो भी फसल रहेगी उसके चने का जो भी पत्तियां गिरेंगी वो आच्छादन के रूप में उसका काम करेंगी। और सबसे बड़ा काम करती हैं कि ऊपर से जो भी 2 दली नाइट्रोजन लेता है पौधा, वो आपस में नीचे बंटवारा करता रहता है। कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा केवल हमारे यहाँ, हम लोगों के यहाँ है। उनके यहाँ प्रकृति में कोई झगड़ा नहीं है। अगर जिस फसल के पास नाइट्रोजन ज़्यादा है तो बगल वाली की सप्लाई कर देगी। और नाइट्रोजन 2 दल वाले बनाते हैं। 76.6% हम नाइट्रोजन में नहीं डालते। हम कहाँ डालते हैं नाइट्रोजन? हम तो नाइट्रोजन वायुमंडल से लेते हैं। 76.6% फ्री का नाइट्रोजन, फ्री की यूरिया वायुमंडल में है, आप उसको लीजिए। 78.6% नमी वायुमंडल में है, आप फ्री की नमी लीजिए। काहे का आप ट्यूबवेल चला रहे हैं? वो विधि हमारे में है, आप सीखिए उसको। जब हम आच्छादन दे देते हैं तो वहाँ होता क्या है, हम 90%, अभी आपसे बोल रहे थे 90% पानी की बचत करते हैं। कैसे करते हैं? हम कोई भी फसल बेड पे और नाली पे लेते हैं, कोई भी फसल। इस साल थोड़ा सा हम लोगों का ड्यूटी लग गई सेवापुरी ब्लॉक में, प्रधानमंत्री के जो गोद लिए हैं, तो वहाँ पे हम लोग करीब 1500 किसानों को ट्रेनिंग दिए और वहाँ पे 5-7 दिन रहे सभी लोग। हम लोग गए थे 25 ट्रेनर। तो मेरा भी जो है वो बेड नहीं बन पाया क्योंकि वहाँ बुला लिया गया और उस समय आदमी की बड़ी दिक्कत थी। तो जब हम बेड और नाली पे लेते हैं तो हम क्या कर, जब बेड नाली जैसे आलू बोते हैं तो उसमें होता क्या है कि हम बेड नाली में जब फसल लेते हैं तो एक नाली में पानी देते हैं, दूसरे नाली में नहीं देते। क्योंकि यहाँ वाली फसल जो है वो पानी ले लेती है, फिर बीच वाली में हम पानी नहीं देंगे, फिर उधर वाली नाली में पानी देंगे, तो दोनों तरफ की फसलें जो है वो पानी ले लेती हैं। और जिसमें हमने पानी नहीं दिया, जिस नाली में हमने पानी नहीं दिया उसमें हम आच्छादन भर देते हैं। तो होता क्या है, जब 4 इंच ढक देते हैं तो वहाँ पे सूक्ष्म
पर्यावरण का निर्माण होता है। बहुत फायदे हैं आच्छादन के। आप इतना ढक दीजिए तो उसमें सूक्ष्म पर्यावरण का निर्माण होगा, तो वहाँ सूक्ष्म जीवाणु आएंगे और केचुए आएंगे। और उसमें क्या होता है, जब सूक्ष्म जीवाणुओं की परसेंटेज ज़्यादा बढ़ेगी तो वो सीधा जो है 25% पानी आसमान से खींच लेते हैं। एक बार आप भर दीजिए, फिर आपको भरने की जरूरत नहीं है। अगर पानी उसमें नाली में ज़्यादा है तो 50% तो उन्होंने नाली से बता दिया, एक में दिया दूसरे में नहीं दिया, एक में दिया दूसरे में नहीं दिया, तो 50% बचत हुई कि नहीं बचत हुई। फिर उसके बाद हमने जिसमें पानी नहीं दिया उसमें आच्छादन दिया, उसमें हमने आच्छादन दिया, तो उस आच्छादन में जब ह्यूमस निर्मित होती है और सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है तो वहाँ पे जो है 25% पानी ऊपर वायुमंडल से ले लेते हैं और 15% जो है ह्यूमस निर्मित के बाद वो पानी मिल जाता है, तो हमारा 90% पानी की बचत होती है। या आप प्रैक्टिकली करना चाहें, ये पुआल उठा के थोड़ा सा यहाँ रख दीजिए, इतना रख दीजिए, सुबह आप उसको हटाइए तो देखेंगे वो भीग जाएगा नीचे, नीचे की जमीन हरी हो जाती है। पानी कहाँ से आया? ये पानी वायुमंडल से खींच लिया। तो आप लोग भी वायुमंडल से पानी लेने की कोशिश करिए या आच्छादन दीजिए। और आपका वाटर लेवल वो कैसे ऊपर आएगा? जैसे आपका ट्यूब ये है, जहाँ आपने प्राकृतिक खेती जहाँ शुरू कर दिया, तो इसमें क्या होता है, जब ये प्राकृतिक खेती आप शुरू करते हैं तो वहाँ पे केचुआ आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि केचुओं को गाय के गोबर का, गोमूत्र और गोबर का महक बहुत तगड़ी लगती है, वो इसी के प्रेमी हैं। जी हाँ, आप गोबर रख दीजिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे गर्मी में जब गाय चरती हैं तो कहीं जो गोबर कर देती हैं, आप सुबह जाइए उस गोबर को हटाइए इसे, जब हटाएंगे तो वहाँ देखेंगे 2-3 छेद आपको दिखाई पड़ेगा। प्रैक्टिकली कर सकते हैं आप इसको, और वहाँ पे सूक्ष्म जीवाणु आते हैं, कुछ जीवाणु आपको दिखाई पड़ते हैं, और ये जो 2-3 छेद होते हैं वो केचुआ आया और उनसे कुछ लेके गोबर से और चला गया फिर नीचे, क्योंकि सूक्ष्म वातावरण नहीं है वहाँ पे। आपने डाई यूरिया सब डाल के नहीं आ पा रहे हो। और जिस दिन आपके खेत में आना शुरू हो जाएंगे तो आपको खेत की जुताई नहीं करना है। मैंने कहा था ना, सब कुछ प्रकृति करेगा। तो जिस खेत की केचुआ जुताई कर देंगे तो उसमें तो केवल इधर उधर कर दीजिए, बस सारी जुताई केचुआ कर देते हैं। अगर आप थोड़ा सा याद करिए 20-25 साल पहले, तो ऐसा होता था कि केचुआ ही जुताई कर देते थे, और केचुआ जिस खेत से जाता है अंदर उससे आता नहीं, दूसरे से आता है, तो ऐसे जुताई करता रहता है। और ऊपर आके जो बीट छोड़ता है वो उसमें जो है ज़मीन से कई गुना नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, फास्फोरस ज़्यादा होता है, सल्फर ज़्यादा होता है, सारे तत्व उस बीट में ज़्यादा होते हैं। तो जब बरसात का पानी होता है तो उस छेद के अच्छा, केचुआ जब आता है तो उसमें एक लसलसा पदार्थ होता है, वो दीवार को लिपटा आता है। आप देखिए उसको, दीवार को लिपटा आता है, तो वो कभी भी छेद बंद नहीं होता। और जब बरसात का पानी आता है तो वो उसी छेद के माध्यम से सीधे नीचे जाता है, तो हमारा वाटर लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। आजकल क्या हो रहा है, आप जो यूरिया डालते हो, यूरिया पे लिखा रहता है 46% नाइट्रोजन, लिखा रहता है ना, 46% नाइट्रोजन। उसके बाद आपने उसमें नहीं देखा कि उसमें 54% क्या है। 54% केवल क्षार है, 54% केवल क्षार है उसमें। जैसे फास्फेट में 86-14 का होता है, तो 86% उसमें क्षार है। अब ये क्या होता है कि हर मिट्टी के 2 कणों के बीच में जगह होती है, हर मिट्टी के हर 2 कणों के बीच में जगह होती है। ये क्षार क्या करता है, उसमें कंक्रीट जैसे सीमेंट बालू और ये रोड़ी को आप कर दीजिए, जाम हो जाएंगे, तो उस बीच में ऐसे ये जाम करता है, ये ऐसे जो है भर के जाम कर देता है, इसलिए पानी ऊपर से बह के ऊपर चला जा रहा है या पानी टंग जा रहा है, सोखने की कैपेसिटी नहीं है। तो ये जो है, ऊपर से ये काम और भी हो रहा है। ये जो 10-15 कुंटल की जो मशीन चल रही है आपके खेत में, ये ट्रैक्टर 10-15 कुंटल के चल रहे हैं, इससे ज़मीन एकदम दबती चली जा रही है, वो एक लेयर बन रही है, वो पानी नीचे जाने ही नहीं देगी। आपका पानी अगर निकलने लायक नहीं है टंगा रहेगा, अगर निकल गया तो निकल गया, उसको नीचे रिचार्ज नहीं होना है। उसको नीचे जाने के लिए केचुआ ही सहायता कर सकते हैं। और केचुआ कहाँ से आएगा? गाय के गोबर से आएगा।
हमारी देसी गाय के गोबर से केचुआ आएगा, आपकी पानी की समस्या खत्म हो जाएगी और आपकी सारी व्यवस्था केचुए से ठीक हो जाएगी और गाय से सारी व्यवस्था सही हो जाएगी। तो आपको मैंने बता दिया आच्छादन। वापसा क्या होता है कि जैसे आपने ये फसल है आपकी, कोई गेहूं है तो गेहूं में या किसी फसल में आप उसको कुंभ स्नान मत करवाइए। कुंभ स्नान मतलब समझ रहे हैं? उसको डुबो मत दीजिए, उसको नमी चाहिए। फसल को पानी ही काल है, फसल का पानी ही काल है। कोई भी फसल हो, पानी ही आप ज्यादा दे देंगे तो उसका ग्रोथ नहीं होगा। फसल को वापसा चाहिए, या खेत में जो डूढ़ी पे गेहूं पड़ जाता है या मेड़ पे पड़ जाता है, आप उसको देखिए उसकी ग्रोथ कैसी होती है, उसकी ट्रिलिंग कैसी होती है। तो हम जो नाली और बेड पे करते हैं यही कारण है, हम बेड पे और नाली पे जब करते हैं यही कारण है, वहां पे वापसा का निर्माण होता है। दो पौधों के बीच में 25 से 32 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए और 65 से 72 डिग्री सेल्सियस जो है वहां पे नमी होना चाहिए। और वहां जो हम आच्छादन देंगे तो भूमि पर अंधेरा होना चाहिए। तो ये होता क्या है कि जैसे मैंने आपसे बताया ना कि एक नाली में पानी दिया, दूसरे में नहीं दिया, तीसरे नाली में पानी दिया, तो अब यहाँ जो फसल खड़ी है यहाँ पे पानी दिया तो यहाँ से केवल वो जो है नमी लेगी और पानी हमको, ये नाली जो है उसको फुल नहीं करना है, हमको आधी नाली से थोड़ा सा पानी ज़्यादा देना है कि वो तुरंत सूख जाए। जब सूख जाएगी तो वहाँ पे वापसा का निर्माण होगा और वापसा का निर्माण होगा तभी वहाँ की फसल जो है ये कायदे से उसकी रूट जो है बाहर जाएंगी और फसल बहुत बढ़िया होगी। ये सब सारी तकनीकें हैं प्राकृतिक खेती की। और आप अगर हमारे जैसे इस समय करीब मैं समझ रहा हूँ कि 5 लाख किसान कर रहे हैं इस समय पूरे भारतवर्ष में, जो मैं कर रहा हूँ, जो आप लोगों में प्रशिक्षित कर रहा हूँ, सब बहुत खुशहाल हैं, सब बहुत अच्छा ढंग से कर रहे हैं, एक पैसे की लागत किसी की नहीं है और बहुत प्रेम से उनका जीवन कट रहा है, रोग मुक्त परिवार है। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें तो हो गई, मैंने 5 चीज़ें बता दिया आपको। अब कीट का नियंत्रण कैसे करेंगे? तो कीट का नियंत्रण करने के लिए है तो इसमें 4-5, जैसे ब्रह्मास्त्र है, नीमास्त्र है, अग्निअस्त्र है, मैंने दिया है, ये दे देंगे आपको। मैं आपको 10 पार्टी केवल बताऊंगा। तो ये सारे चीज़ें हैं, जैसे फंगीसाइड लगे हैं, इसमें नीम पेस्ट है कि नहीं? नीम पेस्ट नहीं, चलिए अभी हम बताएंगे। नीम पेस्ट कीट नियंत्रण ऐसा होता है कि जैसे आपके ये पेड़ में दीमक लगी है या ये सब दीमक लगती है पेड़ में ना, तो उसके लिए, या आम का पेड़ आप लगाए हैं तो नीचे से जैसे क्या काटते हैं सब, उसको क्या कांड़ा, तो उसके लिए नीम पेस्ट हर पेड़ के लिए बहुत बेटर होता है, आपके घर बनता है। हाँ बोलिए, आप उसको लगा दीजिए, साल में 3 बार सही हो जाएगा। तो 10 पानी अर्क जो होता है 10 पत्तों से हम बनाते हैं। अभी तक मैंने जो भी 4-5 चीज़ें बताई, कुछ खरीद को आपको बाहर से लाना पड़ा, तब आपके देसी गाय से संभव हो गया। और गुड़ और बेसन, अगर आप किसान हैं तो आपके घर होना चाहिए। अगर आप प्योर किसान हैं तो गुड़ और ये बेसन होना चाहिए। और नहीं दवाई करने के लिए मत कुछ करिए, न करने वाली प्रवृत्ति तो इसमें सब हर परिवार में है। मैं यहाँ पे आपको लेक्चर बहुत दे रहा हूँ, लेकिन मेरा एक भी लड़का मेरे साथ नहीं है। मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन एक भी लड़का मेरा जो है हमारा काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या बवाल काम पापा आप करते हैं, सब आपको दे दिया गया, आपको घूमना टहलना चाहिए, लेकिन समझ नहीं पा रहे। अभी मुझे 20 तारीख को राज्यपाल ने पुरस्कृत किया है, सम्मानित किया है, महामहिम आनंदीबेन जी ने, और 2013 में प्रधानमंत्री से मैं पुरस्कार पा चुका हूँ। और छोटे छोटे पुरस्कार जिले के इधर उधर तो बहुत मिला है हमको। तो ये उपलब्धि है, ये इनको बताता हूँ कि ज़रा एक सर्टिफिकेट लेके आज जिले से ला के दिखा दो। तो मामूली चीज़ नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, समाज के लिए कर रहा हूँ। और किसी को समय नहीं देती, जैसे आजमगढ़ में आनंदीबेन जी आई थी, 5 मिनट समय मेरे स्टॉल पे दिया था उन्होंने, और वहाँ पे किसी को समय नहीं दिया, 10 मिनट का समय हमसे बात करने में दिया कि आप क्या करते हैं।
तो एक अलग काम है हमारा, एक अलग सामाजिक काम है, आपको हम जागरूक कर रहे हैं और यही हम कर सकते हैं। तो बहुत किसानों को मैंने प्रयास किया, 5 साल में बहुत लोग शुरू कर दिए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जब प्रधानमंत्री ने लॉन्च कर दिया इसको तो अपार खुशी हमको हुई कि हाँ अब ये चीज़, इस पर बजट आ जाएगा, सारी व्यवस्थाएं अब चालू हो जाएंगी। तो हमारे योगी जी भी बहुत तेज़ी से इसका जो है कर रहे हैं सब कि नहीं ये कृषि लाई जाए। तो जब सरकारी तंत्र हम लोगों के साथ आ जाएगा तो ये और तेज़ी से होगा। जैसे गुजरात गांव मॉडल क्यों बन रहा है, वहाँ पे सरकार ने 50% सब्सिडी पे सबके घर में देसी गाय पहुँचा दिया। वहाँ पे 50%। हम किसान क्या कर रहे हैं कि अपने सारी गायों को छोड़ के रोड कर दे रहे हैं और सबका नुकसान कर रहे हैं। सब कुछ उल्टा हो रहा है। हमारी सोच क्या है, उनकी सोच क्या? उनके यहाँ गाय अटेगी नहीं। वहाँ के जो बुल तैयार होते हैं, जो सांड तैयार होते हैं, 5-5, 10-10 लाख के बिकते हैं, क्योंकि दूध ज़्यादा देती है गाय, वहाँ गिर की क्वालिटी है उनकी। तो वहाँ बैल भी छुट्टा नहीं घूमेंगे, बछड़े भी नहीं घूमेंगे, उनको बांध लेते हैं लोग और उनसे संवर्धन करवाते हैं। जस्ट उल्टा है यहाँ। हमारी ब्रीड जा रही है, डेनमार्क जा रही है, ब्राजील जा रही है। हाँ। और हम जो है ऐसे पालते हैं। हाँ, इसको पालते हैं हम लोगों से ज़्यादा विदेश में हमारी गाय है देसी गाय, क्योंकि जानते हैं कि जो भारतवर्ष की देसी गाय में वो किसी में नहीं। जो इसकी आंत में है गुड बैक्टीरिया वो किसी प्राणी में नहीं है, पूरे विश्व को बचा सकती है, सृष्टि है। लेकिन इसको समझने की बात है कि आप समझते कितना। तो 10 परडी में अर्क आपको बता दूं, ये केवल हम अगल बगल जितने आपके पत्ते देख रहे हैं इसी से हम कीट नियंत्रक बना लेते हैं, और कोई भी कीट लगाओ उसका हम नियंत्रण कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सब कुछ आपके घर का, जैसे आप हल्दी लगाइए, हमारी कई समूह की दीदियां जो है यहाँ ठेकवा में सब हल्दी का काम कर रही हैं, सब पाउडर बना रहे हैं, सब बिक रहा, प्राकृतिक हल्दी पाउडर। छोटी छोटी मशीनें उन्होंने रख लिया, हल्दी पैदा कर रहे हैं, उसमें पीस दे रही हैं और पैकिंग अपने घर करके प्लास्टिक में उस पर लेबल लगा दे रहे प्राकृतिक हल्दी, ठीक रहा। तो हमको 200 लीटर का ड्रम लेना पड़ेगा। आपने जीवामृत के लिए लिया या बड़ा कोई भी चीज़ ले लीजिए, होना चाहिए 200 लीटर के ड्रम में। आप उसमें जो है पानी डाल दीजिए करीब 150 लीटर, आधा छोड़े रखिए आप उसको, और उसमें आधा किलो हल्दी का पाउडर डाल दीजिए, उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद 1 किलो हरी मिर्च की चटनी डाल दीजिए खून के, आदि डाल दीजिए आधा किलो तंबाकू पाउडर डाल दीजिए, 10 ग्राम हींग डाल दीजिए, और उसमें जो है 1 किलो लहसुन कूच के डाल दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आम, अमरूद, अर्जुन और ये रेड़, मदार, धतूरा, अड़हुल, करेला, और उसके बाद जो है ये जो है तुलसी और ये गेंदा, जो भी अगल बगल आपके यहाँ बेल, केवल 10 पत्तों को हम ज़्यादा बता दे रहे हैं, इसमें ज़्यादा लिखा भी है, जो हमारी पत्रक है आप ले लीजिएगा, इसमें 15-20 है, 10 पत्ते चाहिए आपके अगल बगल के। और देखिए कम से कम 10 यही दिखाई पड़ रहे हैं, पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं। यहाँ पे बेल भी है, यहाँ पे आम भी है, यहाँ पे अमरूद भी है, और यहाँ पे तुलसी भी है, उधर देखिए कराई, सब चीज़ें दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। तो ऐसे आप ले लीजिए। हाँ, पपीता भी है, सब कुछ आपके साथ। हाँ, चलिए जो ना समझ में आए, 10 है तो लेना है आपको, 20 लिखा है उसमें, आप ले लीजिए। और इसको उसमें आप डाल दीजिए 150 लीटर पानी में, सब कुछ डाल दीजिए, और उसमें 2 किलो गुड़ डाल दीजिए, और 10 लीटर या 5 ही लीटर गोमूत्र डाल दीजिए। अब ये 40 दिन आपको सड़ाना पड़ेगा छाए में। 40 दिन में ये आपका 10 पांडी अर्क जब तैयार होगा तो इसको आप 1 साल रख सकते हैं। हमारे गुरुजी तो जब प्रशिक्षण देते थे सुभाष पालेकर जी, तो उन्होंने कहा कि 6 महीने, लेकिन हम लोगों ने 6 महीने बाद तक यूज किया इसको। मैंने आपको उस दिन दिखाया था, एक डिब्बे में पड़ा हुआ है, तो कीट लगता है तो हम उसको मार देते हैं और कीट नियंत्रित हो जाता है। तो आप इसको जो है 1 साल तक यूज कर सकते हैं।
जैसे हमने 3-4-5 लीटर लिया और 1 एकड़ खेत में अपना डाल के 1 लीटर आधा लीटर डालिए उसमें, या 1 लीटर डालिए टंकी में 14 लीटर वाली में, आप डालिए, मारिए, जितना चाहे सब्जी में मारिए, चाहे पेड़ों पर मारिए, चाहे जहाँ मारिए। जैसे आम का पेड़ बौर आ रहा है, आप उसको मारते रहिए, तो उसमें कीट नहीं लगेंगे, या किसी में कीट नहीं लगेंगे। आप इसको 6 महीना रख सकते हैं। और इसी तरीके से आप जो है इसको मारते रहिए। और ब्रह्मास्त्र और नीमास्त्र भी बनता है, इसमें सब दिया गया है। तो इस तरीके से आपका ये कीट नियंत्रक हो जाएगा और उसमें कोई समस्या नहीं रहेगी। कोई भी सामान आपको बाहर से खरीद के नहीं लाना है। तो और कुछ आप लोग पूछना चाहते हैं तो बताइए। सारी चीज़ें तो लगभग हम बता चुके हैं, बाकी सब इसमें लिखा, अभी 8-10 चीज़ें बतानी है। आप लेट आए, नहीं तो पूछते नहीं ऐसा सवाल, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ मैं नहीं जो न बता दिया हूँ। और सबसे आसान तरीका है, आप गो भक्त बनिए और गाय माता के पास जाइए, उनसे बातें करिए, और बातें करने के बाद उनके पीछे खड़ा हो जाए 1 बाल्टी लेके। 1 दिन नहीं देंगी आपको गोमूत्र, 2 दिन नहीं देंगे, तीसरे चौथे दिन निश्चित आपको देंगी। इतना ज्ञान है उनके पास कि ये हमसे कुछ चाह रहे हैं, वो गोमूत्र दे देंगी। हम लोगों ने जाके सेवापुरी में कई किसानों को यहाँ देखा, खड़े हो गए, क्या चलिए ऐसे करने वाले हैं। हम लोग ऐसे प्रशिक्षण दे रहे थे, 100-200 की बता रहे, चलिए यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। गए बाल्टी लेके, और जैसे उनकी गाय उनको देखा तैसे गोमूत्र दिया। वो कहे मैं जब जाऊं बाल्टी लेके तब गोमूत्र देंगे। सोच लीजिए क्या है गौ मात्र। हाँ, आप नाली बना लीजिए, और गाय आप रखे हैं तो गाय अगर आपको दूध देती है तो आप 2 बाल्टी लेके जाइए, और उसके बाद जैसे आप बछड़ा छोड़ेंगे तैसे गौ माता आपको गोमूत्र देगी, उसके बाद दूध देंगी। अब तुरंत आपको लेना, थोड़ा सा पानी पीठ में मार दीजिए, थोड़ा सा ठंडी में मारिए, समय नहीं मारना है तो मार दीजिए, तुरंत गोमूत्र देंगी। चौथा तरीका, जब आप अपनी गौशाला में जाएंगे सुबह 5 बजे, तो गौ माता जब देखेंगी आप तो खड़ी होंगी, तो सबसे पहले गोमूत्र देंगी, उसके बाद गोबर देंगी। होता है कि नहीं ऐसा? बहुत तरीका। गोमूत्र आप डब्बे में भरते जाइए, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, 100, 200, 500, 1000 साल पुराना। गोमूत्र जितना पुराना उतना अच्छा, गोबर जितना ताज़ा उतना अच्छा। ठीक है। देसी है, हाँ? दोगली है तो दोगलापन करेगी। आप देसी लाइए, और आप जितना प्रेम करते चले जाएंगे अपनी गाय से, आपको चाटने लगेगी गाय। ये समझ लीजिए, वो प्रेम है हमारी गौ माता का। बहुत औषधियाँ हैं इसमें। जैसे एक चीज़ मैं बता दूं, गाय की उपली का खेती के लिए बता रहा हूँ। गाय के उपली को आप जला लीजिए, 100 ग्राम उसकी राखी ले लीजिए, भस्मा उसका, 100 ग्राम उपली के भस्मा ले लीजिए, और उसके बाद उसको ये 14 लीटर वाला जो मशीन होती है उसमें डाल दीजिए। 1 लीटर गोमूत्र डाल दीजिए। आप कोई भी कीट लगा हो उस आपके खेत के अंदर मारिए, वो सब खत्म हो जाएंगे, सब नियंत्रित हो जाएंगे। और सल्फर की मात्रा खेत में बढ़ेगी। आपको सल्फर बाहर से खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 किलो गोइठी की राख ले लीजिए, 5 किलो गोइठी की राख ले लीजिए। गोइठी तभी मिलेगी जब गौ माता आपके घर आएगी। गोइठी की राख ले लीजिए, और उस 5 किलो राख को आप 1 एकड़ पानी में बहा दीजिए। 1 एकड़ खेत में आपको सल्फर देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना ज़्यादा सल्फर मिलता है हमारी गोइठी की राख। मंठा में आपको बता ही दिया। बहुत सी सारी चीज़ें हैं, बहुत औषधियाँ हैं हमारी गौ माता के गोमूत्र में। और किसी को और कुछ पूछना हो, जहाँ भी आप भटक रहे हो, नीमास्त्र लिखा है। नीम पेस्ट, हाँ नीम पेस्ट बता देंगे। इसमें नीम पेस्ट है। ठीक है सर, तो हम लोग एक क्लोजिंग करते हैं इसका। मेरे ख्याल से ये आज एक दिन में तो आप लोग प्राकृतिक खेती बनने में थोड़ा दिक्कत रहेगा, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे इस गांव में कम से कम 2 या 3 मास्टर ट्रेनर बन जाए। तो 2 लड़के जो हमारे पास में आए थे, एक रिंकू भैया आए थे और एक वो भैया जी आए थे ना, तो मैं चाहूँगा ये पत्रक में ना सबका नंबर दिया हुआ है। ये सारे किसान जो हैं, ये सारे नंबर लिखे हुए हैं।
ठीक है, मैं अगर भैया को दे दूंगा, मुझे लगता है भैया से अच्छा संपर्क कोई नहीं कर सकते, और ये एक मैं दीदी को दे दूंगा, है ना। तो मैं चाहूँगा कि सम्मान के तौर पे आप दोनों लोगों को दिया जाए, और आप सभी लोग आपस में संयोजन के रूप में एक ग्रुप बना लें। मैं वैसे एक ग्रुप व्हाट्सअप का बना दूंगा, जो नंबर वहाँ पे लिखे हुए हैं, आप सभी ने व्हाट्सअप नंबर लिखे हैं, और उस ग्रुप में हम लोग आप में से ही लोगों को जो किसान की ट्रेनिंग लेंगे, 3 मास्टर ट्रेनर रहेंगे, वो ये सुनिश्चित कर लेंगे कि इस महीने के अंदर जो सर ने जीवामित्र, घन जीवामित्र और ये जो बीज आच्छादन वगैरह का प्रैक्टिस हम लोग चालू कर दें, है ना। और अधिक जानकारी के लिए रिंकू भैया जो है वो आपको यूट्यूब से शेयर कर देंगे। मीन टाइम मैं ग्रुप में भी आप लोगों को यूट्यूब शेयर कर दूंगा। तो मैं चाहूँगा कि जो सर हैं हमारे महेंद्र जी, ये सम्मान के तौर पे पहले भैया को दें। भैया आप आइएगा, तो आप लोग ज़रा तालियों से स्वागत करें, क्योंकि हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, शाम तक डेट डाल दूंगा मैं यूट्यूब पे, और जो लोग भी अगर मिस कर गए हैं वो वापस इसको रिपीट करके देख सकते हैं। आइए कोई बात नहीं, आइए संतोष जी, अरे आइए, इसमें सभी पदाधिकारियों का नंबर लिखा हुआ है, सारी हेल्प आपको मिल जाएगी, और ये वास्तविक आप सभी लोगों को महेंद्र जी, तो इसमें सब कुछ सारी डिटेल दी हुई है दीदी लोग। और अब दीदी जो है ना, एक हमारे लिए एक टीम बनाएंगी महिलाओं की, और दीदी हम चाहेंगे ना कि उसमें भी 2 महिलाएं जो है ना हमारी मास्टर ट्रेनर बने। तो ताली मार दीजिए। आप लोगों ने ध्यान से सारी बात सुनी। इसका निष्कर्ष यही है कि गौ आधारित 0 बजट बहुफसली प्राकृतिक खेती के बढ़ावा मिले, और हम सब मिलकर स्वस्थ जिंदगी जिए, सबके पास आय का साधन हो, और इस पृथ्वी को बचाया जा सके। तो एक आखिरी एक है कि हम लोग एक गाना है, मतलब गीत है, क्या आप लोग मिलकर उसको गाएंगे? बताना, 1 सेकंड रुक जाओ। अच्छा, बाद में बता देंगे। नहीं बताइए आप बता। क्या चीज़ है? नीम पेस्ट वही पूछ रहे थे। अच्छा, नीम पेस्ट, ओके, मैं उसको मिस कर दूँ। देखिए, हम इतने अच्छे लोगों को जोड़ रहे हैं कि हम आपको आगे कैसे ले जाएं, आपकी समस्या कैसे दूर करें। फिर मैं बता दिया कि मैं एक किसान हूँ, और आपको जागरण करने, आपकी जागरूकता करने के लिए आया हूँ कि आपका परिवार स्वस्थ कैसे हो। हमको आपसे कुछ नहीं लेना, न अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं आप, इतना अंतर है। कोई भी आएगा आपको इस तरीके से अपना भाव नहीं बताएगा। जो मैं आज बता के जा रहा हूँ, जिंदगी में पहली बार आपको कोई किसान मिला होगा कि मैं आपको अपना कुछ बेचने नहीं आया हूँ, आपको ज्ञान देने आया हूँ कि नहीं, ये परिवार आपका इसे स्वस्थ हो सकता है, और इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। और इसमें कोई लागत नहीं है, केवल एक गाय आपको अपने घर पे लाना है। और इस तरीके से हम बराबर देखिएगा, जितने भी व्हाट्सअप हैं हमारे, इतना ऊर्जावान ये अमित जी हैं, हमारे राकेश जी हैं, और ये हमको रिंकू जी मिल गए हैं कि ये लोग आप लोगों को पूरी दुनिया से जोड़ देंगे। और आप लोग शुरू करिए, आपके सामने समस्या क्या है, उस समस्याओं का हम अपने ऊपर लेंगे आपके सामने। लेकिन गाय एक लाना ही पड़ेगा। गाय के बाद जो भी समस्याएं आपके ऊपर आती हैं वो सब हम झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप लोग शुरू करिए, शुरू कर देंगे। जिस दिन एक गाय आपके घर में आ जाएगी, उसी दिन से आपके घर में खुशहाली आ जाएगी। जिस दिन देसी गौ माता आपके घर में आ जाएंगे, उसी दिन से आप समझ लीजिए, और आपने घन जीवामृत बनाना शुरू कर दिया, तो इतना चेहरा खिल जाएगा उसी दिन कि मैंने आज से जहर डालना बंद कर दिया। आप खुद ही बहुत प्रफुल्ल, बहुत ही तनाव मुक्त हो जाएंगे कि मैंने जो जहर डाल रहा था अपने परिवार को खिला रहा हूँ, वो मैंने डालना आज से बंद कर दिया। तो नीम पेस्ट जानिए, नीम पेस्ट कैसे बनती है। 50 लीटर पानी, आप 50 लीटर पानी ले लीजिए, 20 लीटर गौमूत्र ले लीजिए। एक डिब्बे में 50 लीटर पानी ले लीजिए और 20 लीटर गौमूत्र ले लीजिए। इसको एक में घोल दीजिए। फिर 10 किलो नीम की पत्ती ले लीजिए। ये पत्ती नहीं है, या नीम कौड़ी, ये 10 किलो नीम की पत्ती ले लीजिए या नीम कौड़ी। इसको चटनी कूच दीजिए तो ये महीन हो जाएगी, चटनी बना लीजिए। अभी बाद में लिखा दूंगा। हल्दी 2 किलो ले लीजिए और हींग पाउडर ले लीजिए थोड़ा सा, 10 ग्राम। इसको घोल दीजिए और घोलने के बाद जूट वाली बोरी से आप इसको ढक दीजिए। 48 घंटे इसको छाया में रखिए। ये 4-5 चीज़ें जो मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया,
कि आप इस 50 लीटर पानी ले लीजिए और 20 लीटर गोमूत्र ले लीजिए, 20 किलो गोबर ले लीजिए और इसके बाद नीम की पट्टी 10 किलो चटनी बना लीजिए, हल्दी 2 किलो, हींग पाउडर 10 ग्राम ले लीजिए, जूट की बोरी से ढक दीजिए और 48 घंटा इसको छाया में रखिए और इसको जो है ये 2 दिन के बाद ये बन जाएगा। इसको साल में 4 बार आपको लेपन करना है। जैसे टाड़ा लगा हुआ है, ये सारी व्यवस्था प्रकृति की है, 1 पैसे बाहर से खरीद के नहीं लाना आपको। जैसे टाड़ा लगा है या दीमक लगा है, सब सारी चीज़ें आपकी ये खत्म हो जाएगी। पहला लेपन जो होता है मध्य मई से मध्य मई में, मई के मध्य में 15 मई को करना पहला लेपन। दूसरा लेपन सितंबर के आखिरी सप्ताह में और तीसरा 21 दिसंबर से 24 जनवरी तक। चौथा मार्च अंतिम सप्ताह से अप्रैल प्रथम सप्ताह में करना है। मैं सारी चीज़ें लिखा दूंगा मैंने और आप इसको जान लीजिए। बाकी हर चीज़ें हमारी जो है इनको आप ये पत्रक में है, आप आराम से इसको पढ़ते रहेंगे। जो भी समस्या आएगी हमारा नंबर आप लोग ले लीजिएगा 9848 15 12 42, व्हाट्सअप से जुड़ जाएंगे। हमारे राकेश जी का ले लीजिएगा, अमित जी का ले लीजिएगा। जहाँ कोई भी समस्या है, हम लोगों का फ़ोन हर समय 24 घंटे खुला रहता है आप लोगों के लिए। हम अगर नहीं बात कर पा रहे हैं तो तुरंत आपको समय दे दें कि हम बात कर लेंगे आपसे। तो लेकिन ये नहीं है कि हम फ़ोन नहीं उठा, हमारा प्रयास आप लोगों के लिए, आपके परिवार को हम कैसे स्वस्थ बना दें। और ये कृपा भोलेनाथ की तरफ से हम लोगों को मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है आप तक पहुंचने की और आप लोगों से बातें करने की, आपको जागरूक करने की। चलिए भैया, क्या कह रहे थे? क्योंकि अभी तो फर्स्ट डे में सर ने आपको बताया होगा तो ऐसा नहीं है कि आपको याद हो जाएगा। तो हम लोग ना क्या करेंगे कि आप ये रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, साथ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें एक हम लोग थोड़ा सा प्राकृतिक से संबंधित एक गीत है, मैं चाहूँगा आप सभी लोग मिलकर इसको गाएं और उसको रिपीट करें, है ना। इसमें जितनी भी बात कही गई वो सब इसमें समाहित है और तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा ना। मैं इतना अच्छा गाता नहीं हूँ, मैं रिपीट, मेरे से अच्छा गाने वाले होंगे, मैं बस उसको रिपीट कोशिश करते हैं। तो पीछे पीछे एक एक लाइन में पढ़ता जाऊँगा, आप लोग रिपीट करिएगा। परिवर्तन का शंख बज गया, परिवर्तन का शंख बज गया, अपना फर्ज निभाना है, अपना फर्ज निभाना है। गौपालन संवर्धन करके, गौपालन संवर्धन करके उन्नत राष्ट्र बनाना है, उन्नत राष्ट्र बनाना है। छोड़ दिया जब गौपालन, छोड़ दिया जब गौपालन तो दशा हमारी हीन हुई, दशा हमारी हीन हुई। गौ माता की दुर्गति हो गई, गौ माता की दुर्गति हो गई। उर्वर धरती छीन हुई, उर्वर धरती छीन हुई। हुआ प्रदूषित अन्न वायु जल, हुआ प्रदूषित अन्न वायु जल। मिलकर उसे बचाना है, मिलकर उसे बचाना है। कहते हैं गौ माता की जय, कहते हैं गौ माता की जय। पर विक्रय कर कत्ल किया, पर विक्रय कर कत्ल किया। गौवर्धन का मूल्य न समझा, गौवर्धन का मूल्य न समझा। केवल दूध का लाभ लिया, केवल दूध का लाभ लिया। इसीलिए सुना है हर आंगन, इसीलिए सुना है आंगन। फिर से उसे बचाना है, फिर से उसे बचाना है। गोबर गैस का प्रयोग करें आप, गोबर गैस का प्रयोग करें आप। और मधुमक्खी भी पाले हम, और मधुमक्खी भी पाले हम। जीवामृत घन जीवामृत से, जीवामृत घन जीवामृत से जहर मुक्त उपज अन्न उगाना है, जहर मुक्त अन्न उगाना है। गांव का पैसा गांव में रख के, गांव का पैसा गांव में रखे। राम राज फिर लाएंगे, राम राज फिर लाएंगे। धन्यवाद आप सभी का। भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, हर हर महादेव, गौ माता की जय। वाह, आप लोगों को तो अगली लाइन बतानी नहीं पड़ी, मतलब ये कॉमन रहते हैं। तो सर ये आप लोगों से कहना था कि मैं अभी बात पहले शुरू किया था कि 1 एकड़ खेत में अगर कोई भी आदमी बाहर नहीं जाना चाहता, जो भी बेरोजगार हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि उस खेत में अगर पानी न लगता हो बरसात में, 1 एकड़ खेत में मैं आपको एक ऐसा मॉडल बताऊंगा, आप संपर्क में हमारे रहें। एक मॉडल ऐसा है जिसमें पानी नहीं लगता है, कम से कम आपको 3 लाख रुपए का इनकम हर साल, परिवार के लिए पूरा अनाज, परिवार के लिए पूरी सब्जी, परिवार के लिए पूरा फल।
ये हम दिला सकते हैं, बशर्ते उसमें 4 महीने पानी न लगा हो। कहीं ऊंचे का खेत आपका हो या हाँ, तो इस तरीके का मॉडल है हमारे पास, उसमें इतना पैसा कमा सकते हैं। अभी महामहिम राज्यपाल महोदय जो आई थी फैजाबाद में, वहाँ कुमारगंज में, वहाँ हमारा एक बहराइच का एक किसान आया था, वो प्याज लेके आया था। तो हमारे तरीके वो भी 2 शिविर हमारे साथ लिया था, एक झांसी में एक भरतपुर में, वो प्याज लाया था। तो उसने प्याज की बेरन जुलाई में डाला था। अब आप समझ लो कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में उसने डाला। झमाझम बरसात, झमाझम धूप, तो उसमें डाला था। डालने के बाद लगाया, उसका 70 रुपये से 40 रुपये तक सारी गट्ठे की प्याज बिक गई, और इतना बड़ा बड़ा गट्ठा पड़ा, पूर्ण रूप से प्राकृतिक थी। और जो बचा हुआ है वो अब उसका गट्ठा बिक जाएगा। तो 1 लाख से ऊपर उसने पैदा कर लिया 4 महीने के अंदर। और भी सब्जी, लहसुन उसका सब बिक रहा है, उसी समय लहसुन लगाया, तो लहसुन भी हरा उसका बिक रहा है। कम से कम 1.5 लाख रुपया उसका लहसुन और प्याज मिला के आ जाएगा। और उसके बाद ये जनवरी फरवरी से और सब्जियां करने लगा, और सब्जी किया भी है। चारों तरफ बैरिकेटिंग में उसने ये पपीता के पेड़ लगा दिए हैं, समझे आप। तो इस तरीके से आपको मॉडल बताए जाएंगे कि आप साल भर फल भी खाइए, अनाज भी खाइए जहर मुक्त, और उसके बाद 3 लाख रुपए आपको बचत भी मिलेगी। करने वाला आदमी चाहिए, आपको करना पड़ेगा, तब ये संभव है। कुछ भी संभव है, बहुत पैसा गांव में है। आप जो बाहर बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो जब वो पढ़ाई कर लेते हैं तो वहाँ पैकेज का उनको ज्ञान कराया जाता है कि यहाँ जो यहाँ इतना पैकेज मिलेगा, वहाँ पैकेज। वो 5 बीघे 5 करोड़ की ज़मीन अपने बाप की प्रॉपर्टी भूल जाता है कि मेरे घर पे 5 करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी है। उसमें नहीं वो दिमाग लगाता। अगर नई टेक्निक से नया दिमाग लगाए तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, पैसा तो गांव में ही रखा है। आप लोग ये शुरू करिए, मन से शुरू करिए, सत्यता से शुरू करिए, ईमानदारी से शुरू करिए, देखिए आएगा। और इस हमारी वाली टेक्निक में कन्फर्म है कि आना ही आना है, और आपका परिवार स्वस्थ होगा। और किसी कुछ पूछना हो तो आप बताइए। नहीं सर, 3 लोगों को चिन्हित किया गया है मास्टर ट्रेनर के लिए, तो उसमें सबसे पहले शीला दीदी है, जरा जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और इसके बाद हमारे अजय सिंह रिंटू भैया हैं, और सुनील सिंह भैया राजू। आप सभी को जो है ना, हम लोग इस ये सुनील भैया, तो ये जो सुनील भैया राजू भैया हैं, कहाँ हैं वो, आप हैं, तो आप भी इसमें मास्टर ट्रेनर रहेंगे, और आप भी। तो हमारा मकसद ये रहेगा कि भविष्य में हम ये सारी चीज़ें भैया को शेयर करेंगे, और इसका आज शाम तक ग्रुप बन जाएगा, और ये वीडियो वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और फिर हम लोग आगे चल के मेरा जो NGO है उसके साथ में और FPO के साथ जुड़ के एक भावी योजना के साथ हम लोग आगे बढ़ा जाए, ताकि जितनी बातें अभी तक की है, सबकी आमदनी से लेकर प्रोडक्शन से लेकर स्वास्थ्य से लेकर हर चीज़ों पे हम लोग काम कर सकें। तो बड़ा अच्छा लगा। हम लोग चाहेंगे एक ग्रुप फोटो हो जाए सबकी, है ना, एक ग्रुप फोटो हो जाए। बाबू आप में से एक फोटो खींच लीजिएगा इस फ़ोन से, वो फ़ोन से नहीं, इस फ़ोन से। हमारे वाले से भी खींचिए भैया, आपने भैया भी शेयर करेंगे। ये अभी ये ये बंद कर देते हैं।